किसान भाइयों, सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट आते हैं कि वाटर लेवल जहाँ पर काफ़ी नीचे है तो वहाँ पर कामयाब है या फिर नहीं, कितना प्रेशर निकालेगी। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो हम खड़े हैं, यहाँ का वाटर लेवल जो नीचे का पानी का स्तर है वो 150 फीट के नीचे है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। किसान भाई से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे सेटअप किस कंपनी का है, कितना कामयाब है, प्रेशर वगैरह कितना है, क्या इनको इसमें बेनिफिट है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक करके हम किसान भाई से जानेंगे। सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। सबसे पहले किसान भाइयों को आपका परिचय बताइए, आपका नाम, गांव का नाम वगैरह। मेरा नाम ओमवीर, गांव है तुमपुरा, जिला भिवानी, हरियाणा का। हरियाणा से आते हैं। तो आपने कौन कौन सी फसल लगा रखी है फिलहाल? बारिश की क्या कंडीशन है यहाँ पे? बारिश बहुत कम है और फसल बाजरा और गुवार है। बाजरा और गंवारा आपने लगा रखा है, बारिश नहीं है यहाँ पे। काफ़ी किसानों के मन में डाउट रहते हैं कि भाई अगर वाटर लेवल काफ़ी नीचे है तो कितना कामयाब होगा, उस चीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन आप पहले ये बताइए कि काफ़ी किसान भाई ऐसा ही पूछते हैं कि सर्दियों में, गर्मियों में कैसा कामयाब है, बारिश के मौसम में चलेगा या फिर नहीं। कई बार तो किसान कहते हैं कि बारिश में अगर सामने बादल आ गया सूरज के तो पीने का पानी भी नहीं निकालेगा। ऐसा कुछ है क्या इसमें? गर्मी सर्दी सब में चलता है। कभी सर्दी में थोड़ा बहुत प्रेशर डाउन हो जाता है, नोजल कम चलती है। गर्मी में तो बहुत ज्यादा नोजल चलती है, 14-15। और बादल से उगाड़ा धूमर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसके ऊपर। जैसे कि हाँ, वही चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर्दियों में अगर धुंध आ जाती है, हाँ, मान लीजिए अगर इस मौसम की अगर हम बात करें तो कभी धूप निकल रही है, कभी छाँव हो रही है। अगर फिलहाल की कंडीशन की बात करें तो ये देखिए पूरे का पूरा आसमान में कितने बादल हैं और वहाँ पर सूरज फिलहाल वहाँ पर है, बादल के पीछे छुप गया है। और इस कंडीशन में भी हम इसको चलाकर देखेंगे तो अगर हम इस मौसम की बात करें, बादलवाई के मौसम में कितना प्रेशर कम होता है, चलती है फिर या नहीं चलती है? चलती है। बादलवाई एक बनाने से थोड़ा प्रेशर डाउन हो जाता है, बादल ऊपर से निकलने के बाद में ये अपना प्रेशर दोबारा अपने आप उठ जाती है। यानी कि प्रेशर कम ज्यादा हो जाता है। हाँ, धूप कम ज्यादा होती है तो लेकिन चलती है फिर भी उस कंडीशन में भी। ठीक है, आपको कितना टाइम हो गया लगवाए हुए? मेरे को करीब 10 महीने के करीब हो गए। 10 महीने के करीब हो गए। और एक दूसरा सोलर पैनल है, उसको कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल, यानी कि आपने 2 जो है सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन फिलहाल आप चला रहे हो। हाँ, अलग अलग खेतों में। हाँ, ठीक है। ये कौन सी कंपनी का आपका? इकोजेन का। इकोजेन का सिस्टम आपने लगवा रखा है। तो अब हम बात करें इस पैनल की, क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल काफ़ी नीचे है अपने एरिया में। आप बता रहे थे कि कहीं पर 130, 40, 150 तक भी है। बिल्कुल हम टिब्बे के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पर हल्की मिट्टी में आती है ये जो क्षेत्र है, पूरे का पूरा बालू रेत है, हल्की मिट्टी है, नहरी पानी यहाँ पर कम लगता है। तो वाटर लेवल बिल्कुल ही नहीं लगता सारा। हाँ, बिल्कुल ही नहीं लगता इनके गाँव में। तो यहाँ पर कितना है पानी का लेवल नीचे? पानी का लेवल है 130-135 के करीब लगी हुई है। 130-135 फीट पे मोटर है यहाँ पे। हाँ, ठीक है। कितने HP का सिस्टम है अपना ये? 7.5 HP का। 7.5 HP का है। तो अगर हम प्रेशर की बात करें, क्योंकि काफ़ी नीचे से पानी आ रहा है, वाटर लेवल नीचे है, तो प्रेशर फव्वारों में कितना है इसका? फुहारों में प्रेशर है। सर्दी में तो 12 नोजल, 10-12 नोजल चलती हैं। गर्मी में आपकी मर्जी है, 14 डालो, 15 डालो, 16 डाल दो, सब चलती हैं। फिर 15-16 नोजल चल जाती हैं गर्मी में चल जाती हैं इतनी। तो अब इसको चलाकर देखते हैं इसका प्रेशर वगैरह कैसा है। धूप काफ़ी ज़्यादा कम है, दोपहर का टाइम है लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि पूरे का पूरा ऊपर आसमान में बादल छाए हुए हैं और सूरज वहाँ पर है। बिल्कुल कम धूप यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो इसको चलाकर देखते हैं। तो इसको चलाइए और देखते हैं प्रेशर इतनी धूप में कितना बनाती है। धूप काफ़ी ज़्यादा कम है। ऑन करिए इसको। तो इसको इन्होंने यहाँ पर ऑन कर दिया है और पानी वहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ पर इसका प्रेशर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए फाइनली ये जो है लगभग 10 सेकंड में ही जो है पानी बाहर आ गया चलाने के। तो ये इसका प्रेशर है। इतनी धूप में कितना प्रेशर है, क्योंकि 7.5 HP की है, 10 HP की नहीं है, 7.5 HP की है और वाटर लेवल काफ़ी नीचे है। उसके अलावा धूप भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। पूरे का पूरा जो है मौसम बादलवाई वाला है और सूरज काफ़ी ज़्यादा कम दिख रहा है। कम धूप के अंदर इतना अच्छा प्रेशर और इतनी गहराई से पानी उठाकर इतना अच्छा प्रेशर देना अपने आप में कहीं ना कहीं, पंप भी अच्छी क्वालिटी का है और पूरे की पूरी बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर तरीके से जनरेट हो रही है। तो ये DC कनेक्शन है, DC वाला कनेक्शन है और सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो गई हैं। फवारे वगैरह कितने घुमा रही है वो मैंने आपको बताया और फाइनली ये प्रेशर कितना है वो आप देख सकते हो। 7.5 HP इकोजेन कंपनी का यहाँ पर सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन का ये प्रेशर है, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर हम बात करें कंट्रोलर की, तो कंट्रोलर नॉर्मल है, यूनिवर्सल है, किस टाइप का कंट्रोलर है? ये नॉर्मल कंट्रोलर है। फोन से भी चल जाता है, घर बैठे चला लेते हैं, घर बैठे ही बंद कर देते हैं।
मोबाइल से ऑन ऑफ हो जाता है। हाँ 4G कंट्रोलर कंपनी कहती है कि हमारा आता है, तो वो सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है इसमें सिम वाला, जो घर बैठे आप मोबाइल से, जो इनकी इकोट्रॉन के नाम से ऐप आती है, उससे कंट्रोल होता है पूरे का पूरा। इसमें कितना करंट वगैरह बन रहा है वो चीज़ें भी आप घर बैठे मोबाइल पर देख सकते हो कि प्रेशर कितना होगा इस टाइम पर, और बंद भी कर सकते हो, चला भी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप उससे कंट्रोल कर सकते हो। सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन में एक दिक्कत आती है कि अगर छोटी मोटी समस्या आ जाती है कभी मोटर में, प्लेट में, कंट्रोलर में, तो कई कंपनियों की सर्विस बहुत ख़राब आती है। इकोजेन में सर्विस किस प्रकार से, अगर आप इकोजेन की जी सर्विस अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है, और दिक्कत आती है तो कंपनी ने कह रखा है कि 24 घंटे के अंदर आपका समाधान करके देंगे। 24 घंटे में समाधान करके देंगे, लेकिन आपके सामने अभी कोई समस्या इसमें आई नहीं है सेटअप? कोई समस्या नहीं आई अभी। तो 10 महीने से सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया प्रेशर है इनके हिसाब से। अगर हम बात करें कि जैसे बिजली वाला कनेक्शन काफ़ी किसान भाई लेते हैं और आपने सोलर वाला लिया, तो आपको इसमें क्या बेनिफिट लगा है? इसमें एक तो बेनिफिट है, रात में पानी नहीं लगाना पड़ता। बिजली हो सकती है कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे आती है। इसमें लगातार हमें दिन में ही काम करना पड़ता है, रात में जमींदार अपने आराम से सो जाता है घर पे जाके। दिन में चलती है, रात को ये बंद हो जाती है। तो आपको ये भी नहीं है कि भाई पानी की वारी, कई बार तो लाइट 4 घंटे आती है दिन में, 6 घंटे आती है, 15 दिन दिन में आती है, 15 दिन रात में आती है, लेकिन ये पूरा दिन चलती है। पूरा दिन चलती है, ये झंझट खत्म है। ये हमारा सोलर पंप है, ये बिजली के पंप से सस्ता पड़ता है तो। बिल्कुल, और उसमें क्योंकि ये सब्सिडी पे आता है। हाँ सब्सिडी पे आता है, 75% सब्सिडी देती है सरकार। और जो हमारा लाइट का हम सिक्योरिटी भरते हैं तो काफी टाइम लग जाता है, और कनेक्शन भी नहीं मिल रहे आजकल। जहाँ पर हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर वाटर लेवल काफी नीचे रेड जोन में है, तो रेड जोन में तो सरकार ने देने ही बंद कर रखे हैं कनेक्शन। और जहाँ पर मिल रहे हैं तो जो बिजली वाला नॉर्मल कनेक्शन होता है उसमें काफी ज्यादा टाइम भी लगता है, 2 साल 3 साल भी लगता है, पैसा भी ज्यादा, कई गुना खर्च होता है। बिल्कुल, पैसा भी उसमें ज्यादा लगता है। तो जो किसान भाई लगवाना चाहते हैं सोलर पैनल, और उनके वाटर लेवल भी नीचे, जमीन में पानी भी काफी गहरा है, तो उनसे आप क्या कहना चाहोगे सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन? जितना पानी की गहराई हो तो 10 HP का लगवाओ, 12 HP का लगवाओ। यदि कम पानी की वाटर लेवल ठीक है तो 7.5 HP का जमींदार के लिए कामयाब है ये। अगर वाटर लेवल ठीक है तो 7.5 HP का भी कामयाब है। हाँ। और जैसा कि आप यहाँ पर 130 फीट के आसपास चला रहे हो, यहाँ पर भी आपको लगता है कि कामयाब है, 10-15 फवारे इसमें चल जाते हैं। तो ये सिस्टम आप अगर लगवाना चाहते हैं तो हरियाणा सरकार सब्सिडी के ऊपर 75% सब्सिडी के ऊपर सोलर पैनल लगवाने के लिए आपसे बार बार आवेदन मांगती है, तो आप अप्लाई करके डायरेक्ट लगवा सकते हो। कितने दिन के अंदर ये लग गया था आपका? हमारा तो 3-3.5 महीने में कनेक्शन चालू हो गया था। 3.5 महीने में लग गया था, तो काफ़ी कम समय लगता है। पैसे भरने के बाद में, फॉर्म भरने के बाद में जल्दी ही आप कनेक्शन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाई ने अपना अनुभव आपके साथ में शेयर किया। एक तो यहाँ पर पानी का जो लेवल है काफ़ी नीचे है, इस जैसा कि इन्होंने बताया 130 फीट के आसपास है। दूसरा, ये 5 साल से सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन चला रहे हैं, और ये वाला जो नया इकोजेन का इन्होंने कनेक्शन लिया है ये मात्र 10 महीने पहले लिया है। और कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह इन्होंने बताई, सर्विस वगैरह अभी तक तो इनके सामने कोई दिक्कत ही नहीं आई, पूरा सेटअप इनका बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो सारी यहाँ पर हमने जो सवाल थे मेन वो कवर कर लिए हैं। अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको जवाब मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कोई नए किसान के साथ में, कोई नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।